फितनतुल खवारिज, फितना हिंदुस्तान, फितना कादियानियत और इनकी तरह एक फितना रवाफिज भी है। इन सारे फितनों से बचना, बाखबर रहना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे सुनने वालों, अल्लाह ताला जल्ल शानुहु हम सबको, हमारे तमाम मुतअल्लिकीन को हर तरह से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अभी हाल ही में एक बहुत ही अजीब पुरअसरार किस्म का शख्स, जो बहुत पुरअसरार किस्म का है, अब मैं इसकी वजाहत में नहीं जाऊंगा, मीडिया में चलती रहती है इसकी जो कुछ भी दीदा दिलेरियां और जो इसकी बदमाशियां और जो कुछ इसके कारनामे वो आते रहते वक्तन फवक्तन सामने। इस शख्स का नाम है राजा नासिर अब्बास। आगे रिजवी कह के भी धोखा देने की कोशिश करता लोगों को। किसी पार्टी से हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं इसकी मोहब्बत किधर है और उसकी नफरत किधर है, इसको लगाव किससे है और नफरत किससे है, ये बात आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूं। खुदा के लिए आंखें, कान, दिमाग खुला रख के मेरी बात को सुनिए। बात लंबी नहीं है, एक आध मिनट में बात खत्म करूंगा। मामला ये होता है कि जब ईरान के अंदर मुजाहिरे शुरू होते हैं, जिसके हम कतअन हक में नहीं है, हमारी ख्वाहिश ये है कि वहां भी अमन हो और पूरा अमन हो, और वहां भी मुसलमानों को भी मुकम्मल मजहबी आज़ादी हो, साथ उनकी तिजारत, कारोबार, मईशत वो भी तरक्की करे, और मुसलमानों को वहां मसाजिद में इबादत की इजाजत हो और मसाजिद बनाने की इजाजत हो, और मुसलमानों को असम्बलियों में नुमाइंदगी मिले, और मुसलमानों को वहां हुकूमती या एस्टेब्लिशमेंट के अंदर या फिर जो भी हमारे वो हुकूमती ओहदे हैं बड़े, उनके अंदर भी मुसलमानों को हिस्सा मिलना चाहिए, जो कि ईरान में 0% है। ईरान के कानून के अंदर यह बात तय है, दर्ज है। मैं उस वक्त पे नहीं जाना चाहता जो आप सुनना चाहते हैं, मैं एक और दर्द लेके आपके सामने बैठा हूं। ईरान के कानून के अंदर यह बात तय है कि ईरान का आर्मी चीफ सुन्नी मुसलमान नहीं हो सकता, ईरान का वजीर आजम सदर सुन्नी मुसलमान नहीं हो सकता, ईरान का आर्मी क्या कहते हैं, ये जजों का जो होता है चीफ जस्टिस सुन्नी मुसलमान नहीं हो सकता। जितनी भी बड़ी पोस्टें, जितने भी बड़े ओहदे हैं, किसी भी महकमे का जो सबसे ऊपर का ओहदा है, वो किसी सुन्नी को नहीं मिल सकता। ये ईरान के बाकायदा उनके दस्तूर में ये चीज शामिल है। हालांकि ईरान के अंदर सुन्नी आबादी 45% से भी गालिबन तजावुज कर चुकी है। 40 से 45 का फिगर आ रहा था पिछले सालों में। इस वक्त जो मुख्तलिफ सोर्सेज से बात सामने आई है, उसके मुताबिक 45% से तजावुज कर चुकी है सुन्नी मुस्लिम आबादी। इसके बावजूद सुन्नियों को वहां बहुत से शहर ईरान के ऐसे हैं जहां कोई मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं है, जबकि मेरे मुल्क में ये 2 से 2.5% भी नहीं है। और इनको न सिर्फ ये कि हर तरह की आजादी हासिल है, बल्कि पूरा प्रोटोकॉल हासिल होता है हर मौके पे, हर मुकाम पे। यहां तक कि इनको आधा रोड बराक करने की भी इजाजत होती है, यहां तक कि इनको जो है पूरी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है, यहां तक कि इनको सदारत भी दी जाती है, यहां तक कि इनको वजारत भी दी जाती है, यहां तक कि इनको जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी लगाया जाता है। ये सब कुछ मेरे मुल्क में चला है, हुआ है। इस वक्त भी आप देखें तो बहुत अहम ओहदों पर राफजी ज़हनियत के हामिल लोग बराजमान हैं। अच्छा चले, ये बातें इन पे कभी सोचिएगा, कभी खुल के और मौके पे बात कर लेंगे। इस वक्त जो बात करनी थी राजा नासिर अब्बास की, इसने बड़े दर्दमंदाना अंदाज में ईरानी आवाम से अपील की। हम भी इसके हक में हैं, मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, मैं भी यही चाहता हूं कि ईरान की आवाम अपनी हुकूमत के खिलाफ ना हो, अपनी हुकूमत का तख्ता उलटने में गैरों की मुआविन मददगार न बने,
ایرانی عوام گھروں میں جائیں، لیکن میں اس شخص کی منافقت اور اس شخص کا پیار کدھر ہے اور اس شخص کی نفرت کدھر ہے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے ایرانی عوام سے بڑے دردمندانہ عاجزانہ اپیل کی کہ میری درخواست ہے کہ ایرانی عوام اطمینان سے اپنے گھروں میں بیٹھے، حکومت کے خلاف مظاہرے نہ کریں، احتجاج نہ کریں۔ یہ اپیل کر رہا ہے ایرانی عوام سے، اور یہی ناصر عباس اسی وقت میں، اسی دن میں، اسی لمحے میں، انہی حالات کے اندر پاکستان کی عوام کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہر حال میں 8 فروری کو حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، عسکریت کے خلاف تم نے جو ہے سڑکوں پہ آنا ہے، احتجاج کرنا ہے، ملک کا گھیراؤ کرنا ہے، اسمبلیوں کا گھیراؤ۔ کیا ہے یہ؟ معلوم ہوتا ہے، آنکھیں کھولو مسلمانوں، آنکھیں کھولو۔ یہ بھیڑیا، یہ درندہ، اس کی ہمدردیاں روافض کے ساتھ ہے۔ یہ میرے ملک کو جہنم بنانا چاہتا ہے، میرے ملک کی عوام کو چاہتا ہے کہ یہ آئے احتجاج کرے حکومت کے خلاف، اور فوجی طاقت کے خلاف، میری ملک کی فوج کو، میری ملک کی سرحدوں کو، میرے ملک کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے میری عوام کو بھار رہا ہے، برانگیختہ کر رہا ہے، باہر نکلنے کے لیے کہہ رہا ہے، اور ایرانی عوام سے اپیل کر رہا ہے کہ وہ گھروں میں چلے جائیں اور احتجاج روک دیں، اور یہاں احتجاج کی سزا بلند کر رہا ہے۔ ایسے بھیڑیوں سے، ایسے درندوں سے ہوشیار رہیں، خبردار رہیں، اور قطعی طور پہ میرے یہ التماس ہے، میری یہ درخواست ہے، میری یہ گزارش ہے، بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو، خدا کے لیے اپنی ملکی معیشت کو نقصان نہیں پہنچانا، اپنی ملکی املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، روڈوں پہ نہیں آنا، احتجاج نہیں کرنا۔ ہاں، اگر کہیں کوئی ہے تو اپنی آواز پرامن طریقے سے اٹھائی جائے، پرامن طریقے سے کہا جائے، اور ملک کی کسی بھی طور پہ ملک کو کمزور کرنے کی کسی سازش کا، اور کسی سازشی کا، اور کسی سازشی عناصر کے اعلی کار کا حصہ نہیں بننا۔ اللہ رب العزت میرے ملک کا، میرے ملک کے باشندوں کا، میرے ملک کی افواج کا، میرے ملک کے ہر رہنے والے کا ہر طرح سے حامی و ناصر، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔